जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है और आज भी धुंध देखी जा रही है सुबह सुबह। और ताहम आज से 6 जनवरी तक बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है और पहाड़ी इलाकों में आज देखेंगे आज से कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है। और आपको बता दें कि इस के पेश नज़र मुमकिन बर्फबारी के पेश नज़र जो हुकाम है वो भी मुतहरिक है ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बड़ी खबर का आगाज हो गया है जी, जहां पर मौसम का मिजाज से हम अपडेट करेंगे कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर आना है पूरे मुल्क से या बैरून मुल्क से, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूरत हाल मौसम की जो है वो ये है कि घना कोहरा जो कल भी हम देख रहे थे, परसों भी देख रहे थे, वो आज भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिला है। ताहम मरकजी मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज शाम से 6 तारीख तक जो है वो मुसलसल बर्फबारी का इम्कान है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन 112 को भी जारी कर दिया गया है ताकि मुश्किल तरीन हालात के अंदर अगर कोई सूरत हाल पेश आए तो किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, हेल्प कैसे ली जा सकती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने 112 हेल्पलाइन की भी सर्विसेज जो है वो जारी कर दी है। इसके साथ अगर आज सुबह की हम बात करें तो आज सुबह शहर श्रीनगर के अंदर दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर शदीद सर्दी है, घना कोहरा है और घने कोहरे के बीच शहर श्रीनगर में कल के मुकाबले में आज अगरचे कोहरे में थोड़ा सा फर्क जरूर आपको नजर आएगा, ताहम इंतजामिया यानी रियासती हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। कल रात ही रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि गुज़श्ता दिनों जो बर्फबारी हुई है उससे कुछ अहम तरीन सबक हासिल किया गया है और अगर आज शाम से दोबारा बर्फबारी होती है तो इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस बीच नायब वजीर आला ने कल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अहाते का भी मुआयना किया, जहां पर मैन मशीनरी को ऑन हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज शाम से कल और परसों बाद दोपहर तक मतला अबर आलूद रहेगा। बर्फबारी मैदानी इलाकों के अंदर भी होगी और बाला इलाकों के अंदर जमकर बर्फबारी होने की इतलात भी आ सकती है। इस बीच जो लोग सफर कर रहे हैं, चाहे वो कौमी शाहरा पर सफर कर रहे हैं या इन दूर दराज इलाकों की उन्होंने सफर करना, गुरेज, टंगडार, मत्सिल, कुपवारा, केरन और यहां इसी तरीके से शुपियन के बाला इलाकों के अंदर, तो उन्हें भी कह दिया गया कि सफर करने से पहले वो एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और ट्रैफिक एडवाइजरी या इंतजामिया की जो एडवाइजरियां जारी की गई हैं उस पर माकूल और मुनासिब ख्याल जो है वो रखे। इस बीच 7 जनवरी से लेकर 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी यानी 7 से 10 जनवरी तक मतला अबर आलूद रहेगा, लेकिन किसी तरीके की भी कोई बूंदाबांदी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। फिलहाल 3 दिन की एडवाइजरी है और यह माना जा रहा है कि ये जो वेट स्पेल, ये जो स्पेल होगा ये बारी से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी लेकर आएगा, जिसको लेकर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन नंबर 112 को भी जारी कर दिया है। अपने नुमाइंदों के पास एक करके चलेंगे ताकि घने कोहरे के बीच सूरत हाल क्या कुछ है। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जहूर हमारे साथ बांडीपोरा से ज्वाइन कर चुके हैं और सलीम वानी हमारे साथ गांधरबल का अपडेट लेकर, क्योंकि कौमी शाहराओं की अपडेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले पूछा जा रहा था कि लद्दाख शाहरा की क्या कुछ पोजीशन है, वो बताएंगे थोड़ी देर में आपके पास, लेकिन सबसे पहले इरफान जरा अपडेट करें सूरत हाल क्या कुछ है। कल बहुत ज्यादा घना कोहरा था, आज बताया जा रहा है कि कोहरे में थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन सुबह आने वाली परवाजें मामूल के हिसाब से आ रही है या नहीं, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक थोड़ा सा डिले चल रहा है। लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या कुछ है वो तो थोड़ी देर में हम पता करेंगे। लेकिन शहर श्रीनगर रात -1 के बीच जो गुजर चुकी है, सूरत हाल क्या कुछ है इस वक्त सुबह सुबह? गौर साहब, सबसे पहले सुबह बखैर और सभी नाजरीन को मेरी तरफ से भी सुबह बखैर। और फिलहाल जहां तक मौसम के साथ साथ मौसम के मामलात और मौसम के मामलात को लेकर आज यानी 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मगरिबी हवाओं का असर होगा। बर्फबारी और बारिशें हो सकती है मैदानी इलाकों के साथ साथ यहाँ बाला इलाकों पर जो है इम्पैक्ट दिखाई देगा, ये मानना है मौसमी महकमियात का। रात पर भी सर्द तरीन रात और सर्द तरीन रात के साथ आप कह सकते हैं कि आज वैसा घना कोहरा नहीं है जो हमने कल देखा था। थोड़ा सा वाइड फ्रेम करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आज भी आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त
किस तरीके की सिचुएशन जो है, खास तौर पर किस तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही है, गाड़ियों की आवाजाही क्या है, खास तौर पर नेशनल हाईवे पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वाइड फ्रेम दिखाया जाए, और वाइड फ्रेम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त नेशनल हाईवे पर क्या हो रहा है। एक साइड से अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही जो है वो चल रही है, मगर कल मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पैक्ट फॉग लैंप्स को लेकर था, यानी विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन थी, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। और अभी अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हल्का हल्का जो है विजिबिलिटी जो है ठीक क्लियर हो रही है। मगर इसके साथ दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अभी मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ एयरलाइंस एविएशन के लोगों से बात की, उनसे मैंने बात की थी रिगार्डिंग द एयरलाइन सिचुएशन। उनका मानना है कि अभी हमारे पास 100 मीटर विजिबिलिटी है ना, इट मींस कि उस पर बात नहीं बनती है। द रिक्वायरमेंट वाज 800 मीटर विजिबिलिटी। जब तक 800 मीटर विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तब तक किसी भी जहाज को आने जाने की इजाजत इंटरनेशनल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि सुबह 10 से बजे तक या 11 बजे तक जो है फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया है। नो डाउट द फ्लाइट्स इन इंसान, मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए विजिबिलिटी अभी डाउन है। सर्द तरीन रातों के साथ साथ सर्दी के हवाले से मैं बात करूंगा तो अभी चिलिंग एटमॉस्फेयर है शहर श्रीनगर में, मगर एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि आज थोड़ी बर्फबारी हो जाए ताकि इस ठंड से छुटकारा मिल सके गौर साहब। मगर साथ ही साथ ये भी मैं कह सकता हूँ कि नदी नाले जो मुंजमद हो गए थे, जो फ्रोजन एटमॉस्फेयर था, उससे थोड़ी सी जरूर राहत मिली है। घरों तक नलकों के जरिए, पाइप्स के जरिए जो है पानी पहुंच रहा है। बिजली का हाल भी थोड़ा बेटर है, पहले बिजली थोड़ी सी कमी मिल पा रही थी, मगर एक दो दिन से जो है कह सकते हैं कि बिजली में इजाफा भी है। रिस्टोरेशन वर्क्स के साथ साथ वीडियोस पर या बाकी जगहों पर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जब बर्फबारी हेवी होती है तो उसके बाद शहर श्रीनगर का बिजली का हाल, सड़कों ठीक का है जी, हाल, सईद इरफान पानी का फाजिल आप हाल, स्टैंड बाय ये सारी रहेंगे हमारे चीजें बड़ी साथ। लेकिन मसला यह है कि विजिबिलिटी अभी 100 मीटर भी नहीं है। अगरचे टीवी पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत विजिबिलिटी कल के मुकाबले में बेहतर, लेकिन एयर एविएशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तकरीबन 200 मीटर के आसपास विजिबिलिटी होना। दैट्स व्हाई कि सुबह वाली फ्लाइटें जो हमारे पास इत्तला थी कि शायद डिले हो रही है, उसकी कंफर्मेशन श्रीनगर ऑफिस कर रहा है कि जनाब आज श्रीनगर एयरपोर्ट पर आने वाली यानी 7, 8, 9 बजे तक की जो फ्लाइटें हैं शायद वो डिले हो जाए, या 7, 8 बजे वाली शायद फिर कैंसिल भी हो जाए। अभी इस बारे में हतमी फैसला होना है एयरलाइंस की तरफ से, लेकिन विजिबिलिटी कम है एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक निजाम है, एयर ट्रैफिक है, वो थोड़ा सा मुतासर दिख रहा है। बांडीपोरा सीधे चलेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके। ज़हूर, नॉर्थ की जब हम एंटायर बात करते हैं तो बांडीपोरे जिले की जब मैं बात करता हूं तो एक पहाड़ी इलाका है और यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खासा असर हमेशा देखने को मिला है। गुज़श्ता दिनों बर्फबारी हुई तो असर खासा दिखा बाला इलाकों के अंदर। आज सूरत हाल क्या कुछ है यहाँ पर? जी बिल्कुल गौर, अगर बात करेंगे जो यहाँ पे अभी मौसम है वो बिल्कुल अबरालुदा है, उसके साथ साथ जो धुंध है, जो फॉग है वो बिल्कुल है, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे क्लोज क्लियर होने को हो रहा है। लेकिन कल के मुकाबले में आज थोड़ा जो मौसम है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो ठंड है वो बहुत कड़ाके की ठंड है और अभी बहुत ज्यादा सर्दी है। लेकिन कल अगर आप देख रहे हैं वहाँ कल मॉर्निंग में भी बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन अभी भी ठंड जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो हमारा जो गुरेज बांडीपोरा शहर है वो मुसलसल 3 रोज से बिल्कुल बंद है। और अगर आप देख रहे हैं राजधान टॉप पे जो है हैवी स्नोफॉल हुआ था और बताया जा रहा है 4 से 5 फुट की करीब वहां पे रिकॉर्ड किया गया, जो स्नो फिट वहां पे रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद वहां पे उसको 3 रोज बिल्कुल अभी भी बंद है। और अगर अंदर जो इंटर लिंक्स है, जो गुरेज की लिंक्स है, वहां पे भी बर्फ है और वहां पे जो बीआरओ और आरएनबी की जो मैन एंड मशीनरीज है वो बिल्कुल ऑन टोज है, वो हटाने जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ कहीं भी जो कंट्रोल रूम्स को भी कायम किया गया है, चाहे बांडीपुर या सुमल साउथ रीजन की बात करेंगे या गुरेज की बात करेंगे, तीनों इलाकों में जो है कंट्रोल रूम्स को भी कायम किया गया है और वहां पे बिल्कुल अभी भी जो है बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। और यहाँ अगर हम मैदानी इलाकों में बात करेंगे, यहाँ भी कंट्रोल रूम्स और मैन एंड मशीनरीज को रेडी रखा गया है ताकि हर जो निपटने के लिए जो कोई भी सिचुएशन है उनको के लिए जो है मैन एंड मशीनरी को तैयार रखा गया है। गौर ज्वाइन करने के लिए मैन मशीनरी तैयार है, नॉर्थ के अंदर भी और श्रीनगर के अंदर भी थोड़ी बहुत बेहतरी है। इरफान के पास शायद कोई ठीक है, अपडेट है। इरफान जरा अपडेट करें जल्दी से। डिप्टी कमिश्नर से बात की थी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी कल एडवाइजरी जो है जारी की है, उसके लिए कुछ फोन नंबर्स, बड़े इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स जो है उसे लागू कर दिया गया है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन या आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं एसएमसी की जरूरत है, आरएनबी की जरूरत है, ट्रैफिक महकमे को लेकर इतला करनी है, तो वो सारे फोन नंबर्स गुलिस्तान न्यूज के स्पेशल इंटरव्यू पे जो हमने कल किया है वो बता रहे हैं।
मगर साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है गवर साहब कि आज दिन के 4 बजे के बाद इम्पैक्ट करेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी मगरबी हवाओं का असर होगा और जो तकरीबन 3 दिन तक होगा। और 3 दिन के साथ साथ ये जरूर बताया जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट, जी हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल। डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार है, 112 हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। इस बीच आज बाद दोपहर से मतला जो अबर आलूद है यहां से बर्फबारी का इम्कान है और फिर ये कंटिन्यूसली 2 दिन तक रहेगा और ये हैवी स्पेल जो है वो बताया जा रहा है। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि रियासत के वजीर आला, नायब वजीर आला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई इंतजामिया जो थे वो काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर भी रहेंगे। सीधे हम पहले गांधरबल चलेंगे क्योंकि श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली शाहराह की सूरत हाल क्या कुछ है। बहुत सारे लोग इस वक्त भी पूछ रहे हैं कि जनाब लद्दाख हाईवे का अपडेट बताएं और श्रीनगर जम्मू हाईवे का भी अपडेट बताएं। इस वक्त श्रीनगर जम्मू हाईवे का जो अपडेट है वो यह है कि दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा रहा है। ताहम लेन ड्राइविंग के हवाले से कहा गया कि वो की जाए। अभी मौसम जब तक बेहतर है गाड़ियां चलती रहेंगी। लद्दाख की क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे सलीम के पास चलेंगे। सलीम ने जिस तरीके के कपड़े पहने वो साफ दिखाई दे रहा है कि लद्दाख का एरिया का असर कहीं ना कहीं गांधरबल और आसपास के इलाकों के अंदर दिख रहा है। सलीम गुड मॉर्निंग, अपडेट करिए जी मौसम का मिजाज, क्योंकि जिस तरीके से अभी इरफान बता रहा था कि थोड़ी बहुत विजिबिलिटी क्लियर है, लेकिन जब मैं आपके एरिया की बात कर रहा हूं लग रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है और ठंड का भी असर बहुत ज्यादा है। जो अब आलूदा भी है, पूरी धुंध आज कंगन सब डिवीजन को में दिखने को मिली, क्योंकि पहले दिन 2-4 दिन यहाँ पे धुंध नहीं होती थी, लेकिन आज पूरे जो पहाड़ है वो धुंध ने लपेट में लिया है, अपनी लपेट में लिया है। तो जो थोड़ी देर मेरी बात हुई पहले OIC जोजिला के साथ, उनका यही कहना है यहाँ पे भी मौसम बहुत खराब है, पूरा पैक हुआ है जोजिला, क्योंकि वहां पे भी धुंध भी है, हवाएं तेज हवाएं हैं, -23 है। इस बात का जिक्र शाम को SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने खुद एक्सेप्ट किया जब उसने गुलिस्तान टीवी नेटवर्क के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू शाम के 6 बजे वाइल्ड ब्रिज के पास दिया कि श्रीनगर सोनमर्ग की एडवाइजरी दी। उसके बाद अभी जोजिला OIC का यही कहना है कि अगर बर्फ ना गिरी तो 1-2 घंटे तक हम जोजिला को पहले क्लियर करेंगे, क्योंकि काफी वहां पे आईसी है, वहां पे सिल्परी रोड बना है, क्योंकि रात को जो पूरा वहां पे जम जाता है उसको हम पहले एसिड डालते हैं, खाद डालते हैं, बाकी चीजें डालते हैं, उसके बाद हम ग्रीन करेंगे। लेकिन जो आज का मौसम है, आज पूरी ठंड है, मुझे लगता है कि -4 से 5 होगा इस टाइम भी कंगन सब डिवीजन में। लेकिन जोजिला की बात करेंगे तो -25 है इस टाइम वहां पे, तो BRO के लिए काफी सारी मुश्किलात है वहां पे। ये क्या मैं ये समझूं कि कल दिन में किसी गाड़ी को चलने की इजाजत मिली थी, अगरचे मतलब अबर आलू था, थोड़ी बहुत बेहतरी मौसम में थी और सुबह हम देख रहे थे कि 10-11 बजे तक किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं थी। क्या बाद में बाद दोपहर किसी गाड़ी को लद्दाख जाने की इजाजत मिली है या वहां से कोई गाड़ी वापस आ पाई है सूबा कश्मीर की ओर या कश्मीर प्रोविंस की ओर? बिल्कुल गवर, जब हमने कल सुबह मॉर्निंग में जो आपको अपडेट दिया था कि अभी हम 11 बजे के बाद ही BRO रोड को थ्रो करेगा, लेकिन 11:30 के बराबर जहां पे रोड को थ्रो किया गया है, जो द्रास से गाड़ियां वहां पे फंसी थी द्रास मिनीमर्ग में, उनको सबसे पहली प्रायोरिटी दी कि डाउन आने के लिए। उसके बाद जो सोनमर्ग में रुकी पड़ी गाड़ियां थी, चाहे छोटी थी, और ये बात एडवाइजरी की गई है BRO की तरफ से भी और ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट पुलिस की तरफ से कि जो भी गाड़ी जाएगी उसको जो चेन लगी होगी, और गाड़ी को चेन मस्ट है, क्योंकि जोजिला में क्रॉस करने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि वहां पे काफी स्लिपरी रोड है। और कल 4-5 घंटे को रोड थ्रो किया गया है, 5-4 बजे के बाद फिर दोबारा रेड किया गया है। इस टाइम भी रेड है, लेकिन अगले 1 घंटे तक अगर बर्फ ना गिरी तो गाड़ियां जो भी रुकी पड़ी फंसी होगी उनको दोनों तरफ से बहुत शुक्रिया जी सलीम, आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और कंगन से आपने अपडेट हमें किया कि मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ, ठंड का असर काफी ज्यादा है और इस बीच उम्मीद यह है कि आज बाद दोपहर से हल्की से दरमियाना दर्जे की जो बर्फबारी की पेशन गोई है उसका मौसम का मिजाज उसी तरीके की अक्कासी कर रहा है। लेकिन सीधे चलेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर और बानिहाल से आरिफ वहीद। आरिफ अपडेट फटाफट से कीजिएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर। इस वक्त गाड़ियों की रफ्तार जारी है, महकमे की तरफ से यह कहा गया कि आज बाद दोपहर से मौसम का मिजाज बदलेगा। रात कैसे गुजरी और सुबह का मौसम किस तरीके का बानिहाल के आसपास? बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है लगातार इस समय जारी है। दोनों अतराफ से जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत है, लेकिन अगर हम देखें तो जो टोपोग्राफी है इस समय, अगर मौसमी हालात की बात करें तो यहाँ पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बिल्कुल अक्रॉस जो पहाड़ी जो रीजन है तो उसमें साफ दिख रहा है कि दोपहर के बाद, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर माने तो मौसम में जो है मजीद जो है वो तब्दीली रह सकती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर देखें
तो यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड बनिहाल रामबन के अंदर भी है। खुशनगर रामसू से लेकर टुवर्ड्स जवाई टनल नवयुग इस सेक्टर में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड है। और जिस तरह से टेम्परेचर जो है इस समय अगर उस चीज को भी मद्देनजर रखें तो कहीं ना कहीं पे ये बर्फबारी की अक्कासी होती है। लेकिन इस बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे अच्छी बात है कि ट्रैफिक जो है अभी बहाल है। और बनिहाल का जो एक मेन स्ट्रेच है जिसमें इस खराब मौसम में बर्फबारी में बारिशों में बनिहाल टाउन में जहां पर थोड़ी सी जामिंग रहती थी या लोकल ट्रैफिक का भी प्रेशर रहता है, तो उसमें जो है 3 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है जिसमें कंपनीज ने जो है मैग्नेमाइज किया है, तो उम्मीद है कि 1 दिन के 2 दिन के अंदर अंदर या आज भी एक्सपेक्ट है उस पर गाड़ियां जो है रवा दवा हो जाएंगी और बनिहाल टाउन बाईपास हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। उसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ड्राइवर्स के बचेंगे इस खराब ऑड मौसम में। तो अगर देखें तो ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बर्फबारी और होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई स्पेल से जिस तरह से लोगों की परेशानी थी पानी के हवाले से, ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से, उसमें एक पेशरफ्त जो है जरूर देखने को मिल रही है। महकमों को भी जो है राहत मिली है। तो यहाँ पर लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे कि रहमत की बर्फबारी हो, जिससे कि एग्रीकल्चर तनाजुर में जो है फ्यूचर में एक बेहतरीन। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आरिफ भाई ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे एक और अहम खबर पर। लेकिन अय्याम सर्दियां यानी यकबस्ता हवाएं हैं, दर्जा हरारत -3 -7 तक भी चला गया है।